हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों की सर्दी खांसी के समय हमें कौन सी कफ सिरप अपने बच्चे को देनी है, कौन सी नहीं देनी है। होममेड कफ सिरप हम किस तरह से प्रिपेयर करें जिससे कि हमारे बच्चे को कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कफ सिरप होती हैं छोटे बच्चों को देना बहुत ज़्यादा उनके लिए जो हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। अभी हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें कि काफ़ी सारे बच्चों की कफ सिरप पीने की वजह से डेथ हो गई। जी हाँ, अगर आप इस चीज़ को सर्च करोगे, गूगल करोगे तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर कि कफ सिरप देने की वजह से बच्चों की डेथ हो गई है। जी हाँ, और बीइंग आ पेरेंट्स हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमें कफ सिरप कैसे देनी है, कब देनी है और कब हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है। देखिए, हम सभी पेरेंट्स होते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे को किसी भी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। और जब ये खबर सामने आई तो सारे पेरेंट्स के लिए चिंता की बात हो गई कि जब बहुत ज़्यादा खांसी बच्चे को हो जाती है, सर्दी हो जाती है और किसी भी तरह से रुकती नहीं है, तब पेरेंट्स को हार कर कफ सिरप देना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि यदि आप अपने बच्चे को कफ सिरप दे रहे हैं तो वही कफ सिरप दीजिए जो कि आपके डॉक्टर ने, आपके बच्चे के पीडियाट्रिशियन ने, जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं जो कि लिखते हैं, उसी कफ सिरप को आपको अपने बच्चे को देनी है, अदरवाइज वो नहीं देनी है। कोई भी आप फिजिशियन से या केमिस्ट शॉप से लाकर आपको बच्चे को कफ सिरप बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं देनी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा 1 ईयर यानी 1 साल से छोटा है तब आप किसी भी प्रकार की कफ सिरप ना यूज़ करें। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपके बच्चे को कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, तो आप जो मैं आपको बताऊंगी वो आप ध्यान में रखेंगे, वो आप बच्चों के साथ फॉलो करेंगे तो उनकी खांसी बढ़ेगी नहीं और उनको आराम भी मिल जाएगा, ठीक है। और आज की इस वीडियो में आपको मैं एक रेमेडी भी शेयर करने वाली हूँ। जो होममेड कफ सिरप है वो आप अपने बच्चे को पिलाइए और उससे आपको आराम मिल जाएगा। जब भी आपको लग रहा है कि बच्चे को सर्दी खांसी होना स्टार्ट हो रही है, रनी नोज हो रही है, कफिंग कर रहा है बच्चे, खांसी के ठसके आ रहे हैं, तभी वो बनाकर आप तैयार कर लीजिए और आपको अपने बच्चे को वही देनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताने वाली हूँ कि आपको घर पर जो कफ सिरप है वो कैसे तैयार करनी है। देखिए, सबसे पहले उसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे जो कि उस कफ सिरप में काम आएंगे। तो आपको 1 या 1.5 स्पून अजवाइन लेनी है, सेंधा नमक, अदरक का रस 2 स्पून आपको लेना है अदरक का रस, और आपको हनी लेना है। हनी आपको अच्छी क्वालिटी का हनी लेना है। हनी कम से कम आपको 4 स्पून लेना है, जिससे कि जो भी हम सिरप तैयार करेंगे उसकी जो कंसिस्टेंसी हो थोड़ी पतली हो। तो हनी आपको अच्छा वाला लेना है। तो ये चारों इंग्रेडिएंट आपको लेना है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, 1 से 1.5 अजवाइन, काला नमक और आपको हनी और अदरक का रस, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको ले लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें ले ली, आप किसी भी पैन या तवे पर अजवाइन को अच्छे से भून लीजिए। जब आपको लगता है कि वो अच्छे से भून चुकी है अजवाइन, उसको आप पीस लीजिए, ठीक है। या तो आप इमाम दस्ते में उसको अच्छे से पीस लीजिए, या आपके पास ग्राइंडर है, मिक्सी है, उसमें आप उसको अच्छे से उसका पेस्ट बना लीजिए, पीस लीजिए, ठीक है। पाउडर फॉर्म में उसको आप बना लीजिए। अब धीरे धीरे जो आपने अजवाइन का पाउडर बनाया है उसमें जो 4 चम्मच हनी है वो ऐड करिए। 2 पिंच आपको काला नमक लेना है और 2 स्पून आपको अदरक का रस उसमें डाल देना है। अच्छे से उसको मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद आपका जो कफ सिरप है वो तैयार हो गया है, ठीक है। मैं अपने बच्चे को वही पिलाती हूँ, तो आप वो कफ सिरप अपने बच्चे को दे सकती हैं। अब बात करते हैं देनी कैसी है आपको। तो आपको ये अपने बच्चे को देनी है, दोपहर में दे सकते हैं और रात में दे सकते हैं। 1 छोटा स्पून आप इसे 3 टाइम दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर हल्की फुल्की है तो आप 2 बार दे सकती हैं, ठीक है। और देने के बाद कम से कम आधे घंटे तक आपको अपने बच्चे को पानी नहीं देना। अगर आप इमिडिएटली पानी दे दोगे तो वो इतना असर नहीं करेगी, तो पानी आपको कम से कम आधे घंटे तक पानी नहीं देना। तो इस तरीके से ये कफ सिरप आप बनाकर प्रिपेयर करके रख लीजिए और जब ख़त्म
हो जाती है तब आप दोबारा बना लीजिए, हफ्ते भर तक ये काम चल जाएगी। तो इस तरीके से आप घर पर ही कफ सिरप बनाइए और ये अपने बच्चे को दे सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है सर्दी खांसी में, और आप इसको हमेशा तैयार कर सकते हैं ईजी वे में, और इसको अपने बच्चे को दीजिए और आपके बच्चे को खांसी में बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम किस तरीके से उनकी खांसी को क्योर कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को हमेशा जब भी आपको लग रहा है सर्दी बढ़ गई है, छोटे बच्चे की 1 साल से छोटा बच्चा है, तो आप अजवाइन की पोटली बना कर रखें हमेशा। अजवाइन की पोटली इतनी गर्म होनी चाहिए जो आप उसको टॉलरेट कर सकें, ठीक है। तो वो बच्चे की छाती पर उससे आप सिकाई करिए, ठीक है। नोज़ के पास उसका जो पिलो है तकिया उसके नीचे रख दीजिए, जिससे कि जो उसके एरोमा है, जो उसकी खुशबू है नाक में जाए और उसकी जो ब्लॉक नोज़ है वो खुली रहे, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चे को आराम मिलेगा अजवाइन की पोटली से। दूसरा आपको क्या करना है कि जायफल आप अपने बच्चे को घिस कर कम से कम 0.3 से लेकर 0.5 ml तक घिस कर आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं देना, आप एक बार अपने बच्चे को दे सकती हैं। अपने दूध में मिलाकर दे दीजिए या जो भी आप दूध दे रही हैं उसमें मिलाकर दे दीजिए, तो बच्चे को खांसी में आराम मिल जाएगा। तो आप ये भी दे सकती हैं। थर्ड मैं बात करूँगी कसूर बट्टी की गोली। जी हाँ, कसूर बट्टी की जो गोली होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। अगर ये आपको मिल जाती हैं, जो छोटी मोटी जो सोप होती है जैसे पंसारी की सोप बोलते हैं, वहाँ पर अगर आपको ये मिल जाती है, छोटी सी होती है, आप जैसे हींग बट्टी की गोली होती है ऐसे ये गोली आपको मिल जाएगी। और इस गोली को आप अच्छे से पाउडर फॉर्म में बनाकर बच्चे को अपने दूध में मिलाकर अपने बच्चे को दे सकती हैं। तो इससे भी बच्चे को खांसी में आराम मिल जाता है। फोर्थ रेमेडी है कि केसर वाला दूध भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। केसर हल्का सा गर्म होता है, 1 कली या 2 कली, उससे ज़्यादा ना दीजिए, दूध में इसे बॉयल करके आप अपने बच्चे को दे दीजिए। तो सर्दी खांसी में बच्चे को आराम देगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि 1 ईयर से छोटे बच्चे के लिए बहुत यूज़फुल है। तो ये आप अपने बच्चे को दे सकती हैं खांसी में। तो डियर मॉमीज़, इस तरीके से आप अपने बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम से बचा सकती हैं। जो ये मैंने रेमेडी बताई है ये मैं अक्सर अपने बच्चे को देती हूँ। तो आई होप ये रेमेडी आप प्रिपेयर कर अपने बच्चे को दें और इसके मैजिकल इफ़ेक्ट आपको अपने बच्चे की हेल्थ में देखने को मिल जाएंगे और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो डियर मॉमीज़, आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।